बुद्ध ने परम ज्ञान के पहले 6 वर्ष तक महातपश्चर्या की। बहुत गुरुओं के पास गए, बहुत गुरुओं की सेवा में रहे, जो जो कहा गया वही किया, जिसने जो साधना बताई वही साधी, और हर साधना के बाद पाया संसार समाप्त नहीं हुआ। हर साधना के बाद पाया कि मूल रोग मिटा नहीं, अहंकार शेष है। हर गुरु से उन्होंने कहा अहंकार मिटा नहीं, आपने जो किया सब मैंने किया। और उन्होंने किया इतनी निष्ठा से था कि कोई गुरु यह नहीं कह सका कि तुमने ठीक से नहीं किया इसलिए अहंकार नहीं मिटा। उनकी निष्ठा अपूर्व थी। उन्होंने जो किया समग्र भाव से किया, इसलिए कोई गुरु यह ना कह सका। नहीं तो गुरु को एक सुविधा रहती कि हम क्या करें, जो कहा वो तुमने किया नहीं इसलिए हुआ नहीं। बुद्ध से यह बात कही नहीं जा सकती थी। इसी बात के कारण दुनिया में झूठे गुरु भी चल जाते। ये बात बड़ी तरकीब की। किसी ने तुमसे कहा कि देखो ध्यान करो, लेकिन मंत्र पढ़ते वक्त बंदर का स्मरण मत करना। अब तुम बैठे ध्यान करने, बंदर का स्मरण आने वाला है। अब तुम लाख उपाय करो, जितने तुम उपाय करोगे उतना ही बंदर का स्मरण आएगा। और तुम गुरु से जाके कहोगे क्या करूं, कुछ हो नहीं रहा। वो कहेगा मैं भी क्या करूं, शर्त पूरी नहीं कर रहे। वो बंदर का स्मरण नहीं आना चाहिए। ऐसी अस्वाभाविक शर्तें बांध रखी हैं जिनके कारण तुम कभी इस स्थिति में नहीं पहुंच सकते कि समझ लो कि जो मार्ग तुमने पकड़ा वो ठीक है या गलत है। क्योंकि कभी तुम मार्ग को पूरा ही नहीं कर पाते, तो ठीक गलत का निर्णय कैसे हो। इसलिए झूठे गुरु भी चल जाते, मिथ्या गुरु भी चल जाते। वो सदा उनके लिए एक सुविधा है, सुरक्षा है कि मैंने जो कहा वो तुमने किया नहीं। करवाने को वो इस तरह की बातें कहते हैं जो कि अमानवीय है, जो कि शायद की नहीं जा सकती, या जिन्हें करने के लिए कोई महासंकल्पवान व्यक्ति चाहिए। बुद्ध वैसे ही व्यक्ति थे, सब दांव पर लगाया था। ऐसे कुनकुने आदमी नहीं थे कि चलो मिल जाए ईश्वर तो ठीक है, जीवन जाए तो ठीक, मगर ईश्वर को मिलना, सत्य को मिलना, सब खो जाए उसके लिए राजी थे। जुआरी थे, छत्री थे, दांव पे लगाना जानते थे। कोई दुकानदार नहीं थे। कुछ ऐसा थोड़ा बहुत करने से, घंटी बजाने से, राम राम जपने से मिल जाएगा, ऐसी उनको आस्था भी नहीं थी। तो जिस गुरु ने जो कहा, बिल्कुल मूढ़तापूर्ण बातें कही, वो भी उन्होंने की। किसी ने कहा कि रोज रोज भोजन कम करते जाओ, रोज भोजन कम करते जाओ। जब एक चावल का दाना ही भोजन बचे तब ज्ञान होगा। ऐसे वो कम करते गए। 6 महीने में एक चावल का दाना ही भोजन बचा। ज्ञान तो नहीं हुआ, शरीर नष्ट हो गया। निरंजना नदी को पार करते थे, पार न कर सके। छोटी सी नदी, कोई बड़ी नदी नहीं। थक के गिर गए, एक जड़ को पकड़ के रुके रहे। जड़ को भी पकड़ने की ताकत न थी। तब स्मरण आया कि ये मैं क्या कर रहा हूं। इस तरह शरीर को नष्ट करके सिर्फ शक्ति खो गई। नदी पार कर नहीं सकता, भव सागर पार करने का इरादा रख रहा हूं। बुद्ध बहुत गुरुओं के पास गए, लेकिन जहां गए जो कहा वही किया, फिर भी कुछ सफल ना हुआ। गुरुओं ने उनसे क्षमा मांग ली। उनकी इस घटना को पढ़ के मुझे हमेशा खलील जिब्रान की एक कहानी याद आती। एक आदमी गांव-गांव घूमता था। वो कहता था जिसको ईश्वर से मिलना हो मेरे साथ आओ, मुझे पता है, मैं ईश्वर तक पहुंचा दूंगा। कहां पहाड़ों में रहता है मुझे मालूम। मगर किसी को पहली तो बात ईश्वर से मिलना ही नहीं। लोग कहते कि जब मिलना होगा जरूर आपके पास आएंगे। लोग उनको दान भी देते, उनकी पूजा भी करते, उनको भोजन भी करवाते। कहते महाराज अब आप जाओ, ईश्वर से किसको मिलना है। लोग कहते अभी जिंदगी में और 1000 काम है, आखिर में जब मिलने की इच्छा आएगी जरूर आपके पास आएंगे। ऐसे धंधा चलता था। न कोई मिलना चाहता था, न कोई मिलने की झंझट आती थी। मगर एक गांव में एक आदमी झंझटी मिल गया।
उसने कहा अच्छा गुरुदेव हम चलते हैं, चलो। गुरु ने सोचा कि कुछ भटकाएंगे जंगलों में, कुछ दिन अपने आप थक जाएगा, मगर वो भी एक था, वो महागुरु था, वो थके ही नहीं। वो तो रोज सुबह उठ के कि गुरुदेव कितनी देर और लगेगी, अब कहां तक और चलना है। उसने गुरु को थका मारा। 6 साल पहाड़ों में घूमते रहे, गुरु को मार ही डाला उसने। गुरु को भी पता हो तो कहीं पहुंचा दे, पहुंचाए कहां, चक्कर काटते रहे पहाड़ों में कि भाई अब आता अब आता। एक दिन गुरु ने कहा तो हद होगी, मेरी जिंदगी खराब कर देगा, अपनी तो कर ही रहा है, ये मेरी भी जिंदगी खराब कर देगा। उसने उसके हाथ जोड़े और कहा महाराज मुझे रास्ता पता था, मगर जब से तुम्हारा सत्संग हुआ सब भूल गए। अब ये परमात्मा का मुझे भी मिलना नहीं हो रहा है, अब तुम मुझे बख्शो। मेरे सत्संग में तुम तो नहीं पहुंच सकते, तुम्हारे सत्संग में मैं भटक गया, अब आप क्षमा करो, अब आप किसी और गुरु का पीछा पकड़ो। ऐसे ही बुद्ध थे, जिसने जो कहा पूरा किया। हर गुरु ने कहा कि अब आप और कहीं जाएं, किसी और को, क्योंकि इनको देख के दूसरे शिष्य भागने लगे ना कि भाई इतना मेहनत करके जब इस आदमी को नहीं मिला तो हम तो इतनी मेहनत कर भी नहीं सकते, हमको तो कैसे मिलने वाला है। अंततः बुद्ध ने सारे गुरु छोड़ दिए, अंततः बुद्ध ने सारे पथ और सारे मार्ग छोड़ दिए, सारी विधियां छोड़ दी। जब उन्होंने सब छोड़ दिया तब मिला। अपूर्व घटना घटी। एक रात उन्होंने निर्णय ही कर लिया कि अब मुझे खोजना ही नहीं। खोज की वासना भी छोड़ दी, सत्य को पाने की वासना भी तो वासना ही है, वो भी छूट गई। उस रात सो गए वृक्ष के तले, कोई चिंता नहीं, कहीं जाना नहीं, कुछ पाना नहीं, न धन न ध्यान, न पद न परमात्मा, कुछ पाना ही नहीं। चित्त एकदम विलुप्त हो गया, क्योंकि चित्त जीता है पाने की आकांक्षा से। चित्त का प्राण ही पाने में, कुछ पालूं, कुछ मिल जाए, महत्वाकांक्षा चित्त की आत्मा है। उस क्षण कोई महत्वाकांक्षा ना थी। उस सुबह जब बुद्ध की आंखें खुली, आखिरी तारा डूबता था रात का, और उसमें डूबते डूबते ही उनका भीतर का तारा उग आया। हो गया, मगर ये स्वयं से हुआ। ये जो पंचवर्गीय भिक्षु हैं, ये 5 भिक्षु बुद्ध के शिष्य थे। जब बुद्ध एक एक चावल भोजन करते थे तब ये 5 भिक्षु उनके शिष्य थे। वो बुद्ध को बड़ा गुरु मानते थे, क्योंकि इतना महातपस्वी, हड्डियां मात्र रह गई थी शरीर में, चमड़ी सूख गई थी, सुंदर देह एकदम काली पड़ गई थी, अस्थि पंजर रह गए थे। तब वो 5 भिक्षु उनको गुरु मानते थे। हालांकि उनको कुछ मिला नहीं था, मगर उनका त्याग उनको प्रभावित करता था। दुनिया में बड़े अजीब लोग हैं, उनको कौन सी चीज प्रभावित करती, ये भी बड़ी सोचने जैसी बात। ये आदमी मरा जा रहा है, ये आत्महत्या में संलग्न है, और वो प्रभावित हो रहे हैं। दुनिया में बड़े दुष्ट लोग हैं। तुम ख्याल रखना, जब तुम उपवास करो और कोई तुम्हारी आके प्रशंसा करे, समझ लेना कि ये आदमी क्या चाहता है, ये तुम्हें भूखा मरवाना चाहता है। तुम सिर के बल खड़े हो जाओ और ये आदमी क्या, वाह आप बड़े महातपस्वी, इससे सावधान रहना, ये तुम्हारी जिंदगी खराब कर देगा। ये चाहता है तुम सिर के बल खड़े रहो। दुनिया में लोग दूसरों को दुखी देख के मजा लेते हैं, इसलिए मुनियों, साधुओं, तपस्वियों के पास दुष्ट प्रकृति के लोग इकट्ठे हो जाते। वो कहते महाराज गजब कर रहे, कांटों पे लेटे, भीड़ लगा लेते, धूप में खड़े हैं, भयंकर गर्मी पड़ रही है, और गुरुदेव आप धुनी रमाए बैठे, आग जला के ताप रहे, गजब। ये जो लोग हैं, इनको मनोविज्ञान में एक खास शब्द है, वो कहते हैं मैसोचिस्ट। ये पर दुखवादी है, ये दूसरा सता रहा है अपने को, इसमें इनको मजा आता है। ये वैसे ही लोग हैं जैसे कोई आदमी अपने शरीर में घाव कर ले और छुरी से घाव को कुरेदता रहे, और ये कहें वाह आप बड़ी महासाधना कर रहे हैं, आपका जुलूस निकालेंगे, शोभा यात्रा निकालेंगे। पर्युषण में आपने 10 दिन व्रत किए, उपवास किए, शोभा यात्रा निकालेंगे।
भूखे रहे आप महीने भर, बड़ा उपवास किया, आप महातपस्वी। तुम दुख दो अपने को और दूसरे लोग तुम्हें आदर देते, जरूर इसमें कुछ राज है। जब वे तुम्हें आदर देते तुम अपने को और दुख देने को राजी हो जाते, क्योंकि अहंकार की तृप्ति होती और उनकी भी जरूर कोई तृप्ति हो रही। लोग जासूसी किताबें पढ़ते हैं, क्यों? लोग जाके हत्याओं की फिल्म देखते हैं, डकैतियों की फिल्म देखते हैं, क्यों? तुमने कभी पूछा? रास्ते पे दो आदमी लड़ रहे हो, तत्काल भीड़ खड़ी हो जाती। तुम्हारी मां बीमार है, दवा लेने जा रहे थे, साइकिल टिका के किनारे तुम भी खड़े हुए कि मां समझे, मां की दवा में क्या है, घंटे 2 घंटे की देर भी होगी चलेगा। मगर ये तमाशा छोड़ा नहीं जा सकता। और दो आदमी बिल्कुल लड़ने मारने को तैयार है, तुम्हारी भी उत्सुकता बढ़ती जाती कि अब कुछ होता ही है, अब कुछ होने वाला है। और अगर संयोग से कुछ ना हो तो तुम बड़े उदास लौटे हो। तुमने ख्याल किया है? कुछ ना हो, वो दोनों आदमी का अच्छा भाई क्या फायदा लड़ने झगड़ने से, एकदम गांधीवादी हो जाए कि चलो महात्मा गांधी की जय, क्या फायदा, हम तुमको मारे तुम हमको मारो, कोई सार नहीं। तो जितनी भीड़ खड़ी है वो उदास लौटेगी कि कुछ भी नहीं हुआ, घंटा भर खराब हुआ, गाली गलौज काफी बकी गई। लोग दूसरे के दुख में एक तरह का रस लेते और दूसरे के सुख से पीड़ित होते हैं। तुमने देखा, तुम बड़ा मकान बनाओ, पूरा गांव तुम्हारे खिलाफ हो जाता। तुम सुखी दिखाई पड़ो, किसी को सुख नहीं होता। तुम स्वस्थ हो, किसी को अच्छा नहीं लगता। तुम खाते पीते मजे से जी रहे हो, तुम्हारे घर संगीत होता है, नाच होता है, सारा गांव तुम्हारे दुश्मन हो जाता है। अरे भोगी है, भ्रष्ट है, नरक जाएगा। और तुम भूखे मरो, धूप में बैठ जाओ, घाव बना लो, सारे गांव की दया और सहानुभूति तुम्हारे लिए। तुम्हारे घर में आग लग जाए तो लोग सहानुभूति प्रकट करने आते, वो कहते हैं बड़ा बुरा हो गया। और तुम्हारा घर बड़ा हो जाए और एक नई मंजिल बन जाए, कोई नहीं आता कहने कि बड़ा अच्छा हो गया। जरा सोचना, जब अच्छा होता है कोई कहने नहीं आता कि अच्छा हो गया, और जब बुरा होता है तब लोग कहने आते हैं कि भाई बहुत बुरा हो गया। मगर जब वो कहते हैं बहुत बुरा हो गया, तब उनकी आंखों में झांकना, तुम पाओगे वो रस ले रहे हैं, सहानुभूति में मजा आ रहा। तुम आज नीची हालत में हो, आज तुम पर दया करने का मौका मिला, ये मौका कभी मिला नहीं था। तुम कभी बुरी हालत में थे नहीं, आज तुम चारों खाने चित्त पड़े हो। आज कोई भी दया कर सकता, राह चलता राहगीर कह सकता है भाई बहुत बुरा हुआ, लेकिन उसके भीतर देखो कुछ मजा ले रहा है। मनुष्य का मन बड़ा जटिल है। ये 5 भिक्षु बुद्ध की सेवा में रत रहे, लेकिन जब बुद्ध ने सब उपवास छोड़ दिया, तप छोड़ दिया, इन्होंने बुद्ध को छोड़ दिया। इन्होंने कहा ये भ्रष्ट हो गया, गौतम भ्रष्ट हो गया, अब ये काम का नहीं रहा, ये पतित हो गया। जब तक ये गौतम अपने को सता रहा था, महातपस्वी था, जिस दिन बुद्ध ने ये सब व्यर्थ मूढ़ता छोड़ दी, ये आत्महिंसा छोड़ दी, ये आत्मघात छोड़ दिया, उसी दिन 5 भिक्षुओं ने उनको छोड़ दिया। उन्होंने कहा अब हमारे काम के ना रहे, अब हम कोई दूसरा गुरु खोजेंगे। वो उन्हें छोड़ के चले गए। उसी रात बुद्ध को ज्ञान हुआ। जिस सांझ को 5 भिक्षु छोड़ के चले गए, उस रात बुद्ध को ज्ञान हुआ। दूसरे दिन सुबह बुद्ध को पहली याद यही आई कि वो बेचारे 5 इतने दिन मेरे साथ रहे और आखिरी घड़ी छोड़ के चले गए। अब जबकि मेरे पास देने को कुछ था, लेने वाले नहीं, और जब मेरे पास देने को कुछ भी नहीं था, मैं खुद ही मूढ़ता और अंधकार से भरा था, तब वो मेरे पीछे लगे रहे। ऐसी उल्टी दुनिया है। इसलिए बुद्ध उनकी खोज करते हुए निकले कि वो जहां भी गए हों उनको जाके पहला संदेश उनको दिया जाए। यद्यपि वो मुझे त्याग गए हैं, यद्यपि उन्होंने मान लिया कि मैं भ्रष्ट हो गया, लेकिन मेरे साथ बहुत दिन रहे, इतना कर्तव्य मेरा है कि पहला संदेश उन्हीं को दूं। इसलिए बुद्ध ने पहला प्रवचन उन्हीं 5 भिक्षुओं को दिया। उनका पीछा करते बुद्ध सारनाथ तक आए। जहां जहां पता चला कि वो दूसरे गांव चले गए, बुद्ध वहां गए। सारनाथ जाके उन्होंने देखा एक वृक्ष के नीचे 5 भिक्षुओं को बैठे हुए। उन 5 भिक्षुओं ने देखा बुद्ध को आते हुए, वो बोले कि भ्रष्ट गौतम आ रहा, हम इसको नमस्कार ना करें, ये नमस्कार के योग्य भी नहीं, ये बिल्कुल पतित हो गया। तो वो पीठ करके बैठ गए।
बुद्ध जब उनके पास गए, जब पास जाके खड़े हो गए और बुद्ध ने कहा, एक बार मेरी तरफ तो देखो, जिसे तुम छोड़ आए थे मैं वही नहीं हूं, आज जो आया है कोई और है, एक बार मेरी तरफ देखो। और उन चारों ने, पांचों ने आंख उठा के बुद्ध की तरफ देखा। पहले एक उनके चरणों में गिरा, फिर दूसरा, फिर पांचों उनके चरणों में गिरे, क्षमा मांगने लगे कि हमें क्षमा कर दें, हमने तो सोचा कि भ्रष्ट गौतम आ रहा है, लेकिन हम देख सकते हैं कि सब रूपांतरित हो गया, ज्योति का उदय हुआ है, तुम प्रकाशित हो गए। कैसे प्रकाशित हुए, हमें राह बताओ। बुद्ध ने कहा, इसीलिए आया हूं। यह घटना सारनाथ जाते हुए रास्ते पर घटी। भगवान सर्वप्रथम ऋषिपतन मृगदाय में पंचवर्गीय भिक्षुओं को उपदेश देने के लिए उरुवेला से काशी की ओर आ रहे थे। मार्ग में उन्हें एक उपक आजीवक मिला। आजीवक एक संप्रदाय था उस समय का, जो अब विनष्ट हो गया। बुद्ध और जैन दोनों संप्रदाय आजीवक संप्रदाय से बहुत मिलते जुलते हैं, उसी की छायाएं हैं इन पर, उसी के प्रतिबिंब है, उसी की ध्वनियां हैं। आजीवक संप्रदाय का एक भिक्षु मिला, उसने बुद्ध को देखा, वो चकित हो गया, ऐसा आदमी कभी नहीं देखा था, ऐसा ज्योतिर्मय, ऐसी शुद्ध इंद्रियां, ऐसी निर्मल आंखें, ऐसी निर्मल छाया, ऐसा चारों तरफ शांति का वातावरण। उसने कहा, आवुस, तेरी इंद्रियां परिशुद्ध और बड़ी विमल हैं, तुम किस उद्देश्य से संन्यास्त हुए थे? अपना उद्देश्य मुझे भी बताओ, मैं भी खोज रहा हूं। कौन तुम्हारे गुरु, कौन तुम्हारे शास्ता, मैं भी खोज रहा हूं। मुझे अब तक ठीक गुरु नहीं मिला, ठीक मार्ग नहीं मिला। और तुम किसके धर्म को मानते हो? कौन से धर्म में तुम्हारी श्रद्धा है? किस शास्त्र पर तुम्हारा भरोसा है? तुम किन विधियों के अनुयायी हो? तब शास्ता ने उसे कहा, मेरे आचार्य या उपाध्याय नहीं, मैं किसी धर्म को नहीं मानता, मेरी किसी शास्त्र में श्रद्धा नहीं, मैंने जो पाया है अपने से पाया है। ये बुद्ध का परम संदेश, क्योंकि जो मिलना है वो तुम्हारे भीतर पड़ा है, कोई दूसरा थोड़ी देने वाला है। हस्तांतरण नहीं होता सत्य का, तुम्हारे भीतर पड़ा है। गुरु अगर कुछ करता है तो इतना ही कि तुम्हारे भीतर जो पड़ा है उसको ही पुकारता है। उसे तुम स्वयं भी पुकार सकते हो। गुरु अनिवार्य नहीं है बुद्ध के मार्ग पर। तुम स्वयं न पुकार सको तो उसकी जरूरत है, तुम स्वयं अपने को असमर्थ पाओ तो उसकी जरूरत है। अन्यथा तुम स्वयं भी पुकार सकते हो, क्योंकि खदान तुम्हारे भीतर है, तुम स्वयं भी खोज सकते हो। गुरु तुम्हें धन देगा नहीं, सिर्फ इतना ही कह देगा कि इस तरह मैंने अपने भीतर खोदा, इसी तरह तुम भी अपने भीतर खोद लो। मगर जो है तुम्हारे भीतर है, जो है तुम्हारे स्वभाव में छिपा है, जो है उसे तुम लेकर ही आए हो, वो तुम्हारा जन्म सिद्ध स्वभाव सिद्ध अधिकार है। इसलिए बुद्ध ने कहा कि मेरा कोई गुरु नहीं है, मैंने गुरुओं के द्वारा नहीं पाया, मेरा कोई आचार्य नहीं, मेरा कोई उपाध्याय नहीं। ऐसा नहीं कि मैं गुरुओं के पास नहीं रहा, लेकिन वहां मुझे कुछ मिला नहीं, और जब मिला तब मैं किसी गुरु के पास नहीं था। और जो मैंने पाया है वो कुछ ऐसा है कि अब मैं तुमसे कह सकता हूं कि उसे किसी और के पास लेने जाने की जरूरत नहीं, अपने भीतर ही चले जाओ तो मिल जाए। शास्त्रों में नहीं है, स्वयं में है, शब्दों और सिद्धांतों में नहीं, तुम्हारी चेतना में बसा है। तुम मंदिर हो, परमात्मा तुम्हारे भीतर बैठा है। मैं सभी को परास्त करने वाला हूं। बुद्ध ने कहा, मेरे जितने शत्रु थे वे सब गए, मैं सब जानता हूं, जो जानने योग्य है वो मुझे दिखाई पड़ गया है। मैं सभी धर्मों, तृष्णा इत्यादि से मुक्त हो गया हूं, अलिप्त हो गया हूं, सर्वत्यागी हूं। सर्वत्यागी का अर्थ होता है मैंने त्याग को भी त्याग दिया है। मैं सब धर्मों से मुक्त हो गया हूं,
मैंने जगत की तृष्णा तो छोड़ ही दी है, मोक्ष की तृष्णा भी छोड़ दी है। मेरा कोई उद्देश्य ही नहीं है। मैं अब बिल्कुल निरुद्देश्य हूं, जैसे फूल खिलता निरुद्देश्य, जैसे सुबह सूरज निकलता निरुद्देश्य, ऐसा मैं निरुद्देश्य हूं। मेरा कोई लक्ष्य नहीं। सब लक्ष्य गए, सब उद्देश्य गए, सब भविष्य गया। मेरी कोई वासना नहीं, मोक्ष की भी नहीं। मैं तृष्णा के नाश से मुक्त हूं। ये बड़ा अजीब वचन। बुद्ध ये नहीं कहते कि मैं तृष्णा से मुक्त हूं। बुद्ध कहते हैं मैं तृष्णा से तो मुक्त हूं ही, मैं तृष्णा के नाश से भी मुक्त हूं। तृष्णा तो गई ही, अतृष्णा भी गई। नहीं तो उल्टा हो जाता है। संसार पकड़े थे पहले, फिर संसार तो छोड़ दिया, फिर संन्यास पकड़ लिया, मगर पकड़ कायम रही। धन पकड़े थे पहले, धन तो छोड़ दिया, अब निर्धनता पकड़ ली, मगर पकड़ जारी रही। बुद्ध कहते हैं परम त्याग तो तब है जब त्याग भी छूट जाए। परम संन्यास तो तब है जब संसार तो छूटे ही छूटे, संन्यास से भी मुक्ति हो जाए। नहीं तो वो भी पकड़ बन जाए तो कुछ फायदा ना हुआ। मुट्ठी पूरी खुल जानी चाहिए। मैं तृष्णा से मुक्त, तृष्णा के नाश से मुक्त हूं। मैं स्वयं ही विमल ज्ञान को जानकर जागा। मैं किसको गुरु कहूं? और इतना ही नहीं, वो कहते कि मैं किसको गुरु कहूं, वो कहते मैं किसको शिष्य सिखाऊं। न मैंने किसी से पाया, मैंने अपने भीतर पाया, तो जो मेरे पास आएंगे वो भी अपने भीतर ही पाएंगे। शिष्य कहने से क्या सार है? इसलिए बुद्ध ने कहा मैं मित्र हूं, न तो गुरु तुम्हारा, न तुम मेरे शिष्य, मैं मित्र हूं। और बुद्ध ने कहा कि मेरा जो भविष्य में पुनः आगमन होगा, मेरा नाम होगा मैत्रेय। तब मैं परिपूर्ण मित्र रूप में प्रकट होऊंगा। अंतिम दृश्य। एक बार देवताओं में यह प्रश्न उठा कि दानों में कौन दान श्रेष्ठ है, रसों में कौन रस श्रेष्ठ है, रतियों में कौन रति श्रेष्ठ है, और तृष्णा क्षय को क्यों सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है। कोई भी इन प्रश्नों का उत्तर न दे सका। देवताओं ने सबसे पूछने के बाद इंद्र से पूछा, वह भी इसका उत्तर न दे सका। तब इंद्र सहित सभी देवताओं ने जेतवन में जाकर भगवान के पास इन प्रश्नों को पूछा। भगवान ने कहा, धर्म के अनुभव में सब प्रश्नों के उत्तर हैं। फिर प्रश्न बहुत नहीं है, एक ही है। सोचने मात्र से समाधान नहीं होगा, जागो, जागने में समाधान है। धर्म के अनुभव में समाधान है। सब व्याधियों के लिए एक ही औषधि है, धर्म। तब उन्होंने ये सूत्र कहा, सव्वदानम धम्म दानम जिनाति सब्बम रसम धम्म रसो जिनाति सब्बम रति धम्म रति जिनाति तणक्यो सब दुखम जिनाति। धर्म का दान सब दानों में बढ़कर है। धर्म रस सब रसों में प्रबल है। धर्म में रति सब रतियों में बढ़कर है। और तृष्णा का विनाश सारे दुखों को जीत लेता है। और धर्म की उपलब्धि उससे होती, इसलिए सर्वश्रेष्ठ है। पहले इस दृश्य को हृदयंगम कर लें। एक बार देवताओं में प्रश्न उठा। देवताओं के पास कुछ और काम है भी नहीं, व्यर्थ की बकवास। देवता करेंगे भी क्या? काम तो वहां कुछ बचता नहीं, काम तो समाप्त हो गया। कल्प वृक्षों के नीचे बैठकर सभी इच्छाएं पूरी हो जाती। देवता सुख ही सुख में जीते। जीवन का बाहर का व्यवसाय तो बंद हो जाता है। जब बाहर का व्यवसाय बंद हो जाता तो चित्त के सब व्यवसाय शुरू हो जाते। तब बड़ा सोच विचार उठता, बड़े विवाद उठते। ख्याल करना, दर्शन शास्त्र तभी पैदा होता है जब पेट ठीक से भरा हो। भूखे भजन न होई गोपाला, भूखे भजन हो भी नहीं सकता। जीवन की सीढ़ियां हैं। शरीर की जरूरतें पूरी हो जाएं तो मन की जरूरतें पैदा होती।
शरीर की जरूरतें अधूरी रहें तो मन की जरूरतें कभी पैदा नहीं होती। अब कोई भूखा मर रहा है, उसको तुम कहो कि ये बीथोवन का संगीत सुनो, वो तुम्हारा सिर फोड़ देगा। वो कहेगा मैं भूखा मर रहा हूं, बीथोवन का संगीत आप कह क्या रहे हैं, आप मेरा अपमान कर रहे हैं। और भूखे पेट में बीथोवन का संगीत जाएगा कैसे? भूखा संगीत सुन कैसे सकता है? कोई भूखा मर रहा है और तुम कहते हो पढ़ो कालिदास की कविताएं, इनसे बड़ा आनंद आएगा। वो कहता है कुछ रोटी मिल जाए, कालिदास आप पढ़ो, रोटी मुझे दे दो। एक सीढ़ी है, शरीर की जरूरत पूरी हो तो मन की जरूरत, मन की जरूरत में काव्य है, संगीत है, कला है। फिर मन की जरूरतें पूरी हो जाएं तो आत्मा की जरूरतें पैदा होती। जिसने अभी संगीत नहीं सुना और जिसने काव्य का रसास्वादन नहीं किया, वो धर्म के जगत में प्रवेश न कर सकेगा। और जिसने अभी दर्शन शास्त्र के ऊहापोह में नहीं उलझन ली, नहीं डोला, वो भी धर्म में प्रवेश नहीं कर सकेगा। धर्म आखिरी जरूरत है, धर्म अंतिम है, वो आत्मा की जरूरत है। इसलिए जब कोई देश समृद्ध होता है तो धार्मिक होता है, जब कोई देश गरीब हो जाता है अधार्मिक हो जाता है। इसलिए भारत जैसे देश की अभी धार्मिक होने की संभावना नहीं, अभी भारत के कम्युनिस्ट होने की संभावना है, धार्मिक होने की संभावना नहीं। इसलिए लोग हैरान भी होते हैं, पश्चिम से लोग आ रहे हैं पूरब में तलाश करते धर्म के, पूरब के लोग हैरान होते हैं कि मामला क्या है। पूरब के लोग पश्चिम जा रहे हैं, कैसे अच्छी इंजीनियरिंग आ जाए, कैसे अच्छे डॉक्टर हो जाएं, कैसे टेक्नोलॉजी, कैसे विज्ञान, इसके लिए पश्चिम जा रहे हैं। पूरब के सोच विचारशील लोग पश्चिम की तरफ भाग रहे हैं कि 1 डिग्री पश्चिम से और ले आएं, और पश्चिम से लोग डिग्रियां इत्यादि फेंक कर कूड़े करकट में डाल के, यहां मेरे सन्यासियों में कम से कम 20 पीएचडी, तुम एक को भी ना पहचान पाओगे कि आदमी पीएचडी। यहां कम से कम 50 एमए, तुम एक को भी ना पहचान पाओगे। और ऐसा तो बहुत कम है कि ग्रेजुएट कोई ना हो, मगर तुम एक को ना पहचान पाओगे। सब कचरे में डाल के चले आए। 2 कौड़ी की हो गई बात है। यहां कोई पीएचडी हो जाता तो अखबारों में खबर छपती, जुलूस निकाला जाता। मैंने सुना इलाहाबाद में जब पहला आदमी मैट्रिक हुआ था तो हाथी पे बैठ के जुलूस निकाला गया। यहां कोई आदमी पश्चिम पढ़ने जाता था, अखबारों में खबर निकलती जैसे कोई भारी घटना घट रही कि वो पश्चिम पढ़ने जा रहे हैं। पश्चिम पूरब की तरफ आ रहा, क्योंकि पश्चिम अब संपन्न है। उसने शरीर का सुख जाना, मन के सुख जाने, अब आत्मा की पीड़ा उठनी शुरू हुई। इस बात की बहुत संभावना है कि भविष्य में पश्चिम पूरब हो जाए और पूरब पश्चिम हो जाए। इस बात की बहुत संभावना है कि सूरज पश्चिम से उगे और पूरब में डूबे। देवताओं के पास कुछ और तो काम नहीं, इसलिए अक्सर ऐसी बहुत कहानियां आती बौद्ध शास्त्रों में, जैन शास्त्रों में, हिंदू शास्त्रों में। देवताओं में बड़ा विवाद उठता है छोटी छोटी बात पर। हालांकि देवता उत्तर किसी बात का भी नहीं पा सकते, क्योंकि सब बुद्धि का खिलवाड़ है, आत्मिक अनुभव नहीं। स्वर्ग में आत्मिक अनुभव नहीं घटता, नहीं घट सकता। सुखी आदमी आत्मा का चिंतन शुरू करता है, मगर चिंतन में ही अटका रहता है। सुखी आदमी को चिंतन से आगे जाना पड़े, अनुभव में, साधना में। एक बार देवताओं में प्रश्न उठा, दानों में कौन दान श्रेष्ठ, रसों में कौन रस श्रेष्ठ, रतियों में कौन रति श्रेष्ठ, और तृष्णा क्षय को क्यों सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है। कोई भी इन प्रश्नों का उत्तर न दे सका। यह मत समझना कि उत्तर लोगों ने नहीं दिए, उत्तर तो दिए होंगे, 1000 उत्तर दिए होंगे, लेकिन कोई भी उत्तर नहीं था। तुम ये मत सोचना कि देवता बिल्कुल बुद्धू हैं, क्योंकि तुम ये कहानी पढ़ोगे तुमको लगेगा अरे हम ही उत्तर दे सकते, इसमें देवता उत्तर नहीं दे सके। ये तो बात कुछ जस्ती नहीं।
तुमसे कोई पूछे दानों में कौन दान श्रेष्ठ, तुम भी कुछ उत्तर दोगे, सही गलत की बात। और उत्तर तो दिए गए होंगे, लेकिन कोई उत्तर समाधान कारक नहीं था। कोई उत्तर ऐसा नहीं था कि उसको सुनते ही चित्त शांत हो जाए, उसको सुनते ही सत्य का अनुभव हो जाए, उसको सुनते ही, श्रवण करते ही चित्त का विकल्प जाल टूट जाए और लगे कि हां यही ठीक है। कोई ऐसा सत्य नहीं खोजा जा सका जो स्वयं सिद्ध मालूम पड़ा हो। तब देवताओं ने इंद्र से पूछा, इंद्र है देवताओं का राजा, सोचा शायद इंद्र को पता हो। वह भी इसका उत्तर न दे सका। नहीं कि उसने उत्तर न दिए होंगे, जरूर उत्तर दिए होंगे। उत्तर तो कोई भी देता है। तुम गधे से पूछो, वो भी उत्तर देगा। तुम जरा किसी से भी पूछो, कोई भी बात पूछो, उसे पता हो कि ना हो, मगर वो उत्तर देगा। उत्तर देने का मौका कोई नहीं चूकता, क्योंकि ज्ञानी बनने का मौका मुफ्त में कौन चूके। किसी से भी पूछो, जिन बातों का उन्हें कोई अनुभव नहीं, ऐसा आदमी तुम्हें मुश्किल से मिलेगा जो कहेगा मुझे पता नहीं। ऐसा आदमी मिले, उसके चरण पकड़ लेना, क्योंकि उस आदमी में कुछ सच्चाई है। नहीं तो हर एक उत्तर दे रहा है, कुछ भी पूछे जाओ उत्तर दे रहा है, कुछ पता नहीं है और उत्तर दे रहा है। जिन्होंने खुद कभी जिंदगी में कुछ नहीं किया, वो हर एक को सलाह दे रहे हैं। जो अपनी सलाहों पे कभी नहीं चले, मौका आ जाए फिर भी नहीं चलेंगे, वो दूसरों को सलाह दे रहे हैं, दूसरों को मार्ग दिखा रहे हैं। यहां अंधे अंधों को मार्ग दिखा रहे हैं, और इसलिए सारे लोग गड्ढों में पड़े हैं, नेता भी और अनुयायी भी। इंद्र ने भी उत्तर दिया होगा, राजा है देवताओं का, ऐसे स्वीकार तो नहीं कर लिया होगा कि मुझे पता नहीं। पहले तो अकड़ के बैठा होगा सिंहासन पे, कहा होगा अच्छा सुनो, सब समझाया होगा, मगर कोई तृप्त नहीं हुआ। मजबूरी में बुद्ध के पास आना पड़ा। उत्तर तो बुद्धों के पास ही है, बुद्धत्व में ही उत्तर है, जागे हुए में ही उत्तर है। जो भीतर ज्योतिर्मय हुआ है उसी के पास उत्तर है। भगवान ने क्या कहा? भगवान ने कहा धर्म के अनुभव में सब प्रश्नों के उत्तर है। तुम्हारे प्रश्न अलग अलग नहीं है। तुम पूछते हो दानों में कौन दान श्रेष्ठ, रसों में कौन रस श्रेष्ठ, रतियों में कौन रति श्रेष्ठ, और तृष्णा क्षय को सर्वश्रेष्ठ क्यों कहा है। ये कोई अलग अलग प्रश्न नहीं है, एक ही प्रश्न है और एक ही इनका उत्तर है। मगर सोचने मात्र से समाधान न कभी हुआ है न होगा। जानने से समाधान होता है, दर्शन से समाधान होता है, अनुभव से समाधान होता है। सब व्याधियों की एक ही औषधि है। बुद्ध ने कहा जागो, मेरे जैसे हो जाओ, जैसे मैं जागा ऐसे तुम जागो। जागते ही सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। और क्या उत्तर है इन प्रश्नों के? तो बुद्ध ने कहा धर्म का दान सब दानों से बढ़कर है। धन देने से क्या होगा? धन से तुम्हें ही कुछ नहीं मिला तो दूसरे को देने से क्या होगा? धन देने का मतलब ही यह है कि तुमने तो पाया कि कचरा है, अब तुम दूसरे पे टाल रहे हो। धर्म के दान से, धर्मदान क्या? पहले तो धर्म को पाओगे तभी तो दान कर सकोगे ना। जो तुम्हारे पास नहीं उसका दान कैसे करोगे? धन हो तो धन का दान कर सकते हो, धर्म हो तो धर्म का दान कर सकते हो। धर्म भीतर का धन है, धर्म आत्मधन है। पहले धर्म को पालो, फिर उसे बांटो, फिर जो भी धर्म के लिए प्यासा दिखे उसमें उंडेल दो। तुम जागो और दूसरों को जगाओ। धर्म का दान सब दानों में श्रेष्ठ, और धर्म रस सब रसों में प्रबल है। संगीत में थोड़ा सा रस है। क्यों? क्योंकि संगीत में भी थोड़ी सी तन्मयता हो जाती। संभोग में भी थोड़ा रस है, क्योंकि संभोग में भी क्षण भर को तन्मयता हो जाती। मगर धर्म रस में सदा को तन्मयता हो जाती। गए सो गए, फिर कोई लौटता नहीं। डूबे सो डूबे, एक रस हो जाते हो परमात्मा में। संभोग में जिससे तुम्हारा प्रेम है, क्षण भर को एक रस होते हो, फिर अलग हो गए, और फिर अलग होने की पीड़ा और भयंकर हो जाती। संगीत थोड़ी देर को कानों को मीठा लगता है,
फिर संगीत चला गया, फिर शोरगुल है जगत का। शराब पी ली, थोड़ी देर को तन्मय हो गए, फिर नशा उखड़ेगा। धर्म ऐसा नशा है जो एक दफे हुआ तो फिर उखड़ता नहीं, पिया सो पिया। और धर्म ऐसा नशा है कि बेहोशी भी लाता है और होश को नष्ट नहीं करता, होश को बढ़ाता है। धर्म अद्भुत नशा है, होश और बेहोशी साथ साथ पैदा होते, एक तरफ मस्ती छा जाती और एक तरफ परम होश भी होता है। तो धर्म रस सब रसों में बढ़कर, और धर्म में रति सब रतियों से बढ़कर है। प्रेमों में सबसे बड़ा प्रेम है धर्म से प्रेम, रतियों में सबसे बड़ी रति है धर्म रति। स्त्री के साथ थोड़ी देर खेलो, थोड़ा सुख है। पुरुष के साथ थोड़ी देर खेलो, थोड़ा सुख है, रति क्रीड़ा। लेकिन परमात्मा के साथ खेल लो सदा के लिए। धर्म रति बुद्ध कह रहे हैं उसको। अस्तित्व के साथ संभोग रत हो जाओ, अस्तित्व के साथ एक हो जाओ, फिर कोई अलग ना कर सकेगा। क्यों? क्योंकि अस्तित्व के साथ वस्तुतः हम एक ही हैं। हमने अलग मान लिया, वो हमारी भ्रांति। उसी भ्रांति के कारण दुख है। भ्रांति गिर जाए फिर सुख ही सुख है। और तृष्णा का विनाश सर्वश्रेष्ठ कहा है, क्योंकि तृष्णा के विनाश से ही धर्म उपलब्ध होता है। इसलिए बुद्ध ने कहा तुम्हारे प्रश्न अलग अलग नहीं, एक ही प्रश्न है, और मेरा उत्तर भी एक है, एक शब्द में, धर्म। एस धम्मो सनातनो। आज इतना ही।